नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय शशि यादव सर पे। मैं हूं शशि और आज हम लोग 2012 में मैट्रिक में जो पूछा गया क्वेश्चन है उसी को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कुछ न कुछ तो ज़रूर सीखिएगा। तो ज़रूर बने रहिए, बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी इस वीडियो में। प्रथम 5 संख्याओं का माध्य क्या होगा दोस्तों। प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4। तो देखिए ये हो गया, ये 3, 2, 5, 5 हो गया। तो अब इस सबको जोड़िएगा, 4, 3, 7, 3, 10/5 कितना होता है, ये होता है 2। आप लोग माध्य निकालने के लिए ज़रूर जानते होंगे। तो पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, तो 1 से 0 से लेकर 4 तक 10 5 गो होता है। तो 0 से जोड़ 4 तक का जोड़ होता है 10/5 हो गया 2। ठीक है। दो वृत्त का क्षेत्रफल है, दो वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात है इतना, तो त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको क्षेत्रफल दिया है, एरिया दिया है और आपसे पूछे त्रिज्या, तो कुछ नहीं, त्रिज्या का रेशियो पूछे तो उस क्षेत्रफल का जो है आप लोग क्या कीजिएगा, रूट कर दीजिएगा, बस ये काफ़ी है। तो ये क्या हो जाएगा, √4 और रेशियो √1। 4 का मान क्या होता है, 4 का मान हो जाएगा 2 अनुपात √1 का मान 1 के होता है। ठीक है। तो ए 2:1, तो 2:1 बी में है। किस में है, बी में है, और ये भी 2 का होगा। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा का मान क्या होगा। थीटा का मान 60 डिग्री होगा, ये भी जानते होंगे आप लोग इसका, तो ये होगा ही। इसके बाद देखिए दोस्तों, चौथा नंबर क्वेश्चन है, cos 60 + 1/cos 60 - 1 का मान क्या होगा। चलिए निकाल लेते हैं इसका। क्या है इसमें, cos 60 का मान क्या होता है, इनको ज़रूर याद कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो tan 60 sin 50 sin 60 सबका मान जो है 0 से लेकर 90 डिग्री तक, उनको ज़रूर याद करके रखिए। हर बार मैट्रिक में ये कुछ क्वेश्चन 5 से 10 नंबर तक के बीच में हो सकता है पूछता है, तो इनको ज़रूर याद करके रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आपका घुस जाएगा। ठीक है। तो cos 60 + 1, cos 60 का मान होता है दोस्तों 1/2, 1/2 जोड़ 1/2, 1/2 घटा क्या हो जाएगा, 1/2 घटा 1 हो जाएगा। देखिए आधा है, 1/2 आधा जोड़ 1 तो 3/2 आएगा, और ये देखिए आधा में से 1 गया तो -1/2, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ आएगा क्या, -3 आएगा आंसर में। तो -3 लिखेंगे, इसका आंसर जो आएगा -3 आएगा। आप वो लोग भी निकाल लीजिए, लेकिन आंसर में यहाँ सी दिया गया तो इस पर मत जाइए, -3 होगा इसका आंसर। दूसरी बात जो है दोस्तों वो देखिए, दूसरी बात है यदि अल्फ़ा और बीटा f(x) इतना इतना का है, मूल है, तो इनका मान क्या होगा। देखिए आप लोग एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले जब भी ये देगा तो d का मान निकाल लीजिए। तो d क्या आता है यहाँ, <0 आता है। d का मान होता है <0। ये √d आ रहा है, <0 आता है। आप निकाल के देखिए, तो इनमें से इनका मान कोई नहीं होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा i में आ जाएगा, तो इनका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। आप लोग भी निकाल के देख लीजिए, अगर होता है तो ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद के मूल का योग और गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो दिया गया हमें, अल्फ़ा प्लस बीटा है, 2 मूलों का योग हो गया, और गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया क्या, अल्फ़ा बीटा हो गया कितना, -15। तो आप क्या कीजिएगा, इनका द्विघात बहुपद बराबर सूत्र होता है दोस्तों x² - अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू होता है क्या, प्लस होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है, अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है। तो आप इस फार्मूला में क्या कीजिएगा, इसका मान रख दीजिएगा। देखिए x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू हो गया प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया। तो इनका क्या कीजिएगा, x², तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा 2 है, तो -2x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, अल्फ़ा इंटू बीटा -15, तो -15 हो जाएगा। तो -2x -15 ये हो गया डी नंबर में। देखिए डी नंबर में x² -2x -15, तो इसका भी डी सही है, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं, आशा करते समझे होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, Q से किसी वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, और केंद्र Q से उसकी दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए सबसे पहले आप एक वृत्त बना लीजिए। देखिए ये हम वृत्त बना लिए, ठीक है, ये हम वृत्त बना लिए। वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। यहाँ से हम कोई वृत्त कीजिए, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा है,
तो ये क्या हो गया, इनकी 24 सेंटीमीटर है। और क्यू से और केंद्र से क्यू की दूरी, ये इस पॉइंट का जो नाम है वो क्यू है, ठीक है। और केंद्र से क्यू की दूरी 25 सेंटीमीटर, ये केंद्र है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है 25 सेंटीमीटर। तो वृत्त की त्रिज्या, देखिए कोई वृत्त की त्रिज्या जो होती है वो हमेशा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो स्पर्श रेखा पर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। यहाँ क्या बन गया आपका, त्रिभुज बन गया। ये देखिए एक त्रिभुज बन गया ना। चलिए आप त्रिभुज का मान हम लोग निकाल लेते हैं। मान ये त्रिभुज ऐसा बना होगा, ओ किधर गया क्वेश्चन, हाँ ये त्रिभुज ऐसा बना होगा, ऐसा करके, ठीक है। ये कोण 90 डिग्री का बना, ये जो है 24 बना आपका, ये 25 बना, तो ये कितना होगा समकोण त्रिभुज में आप लोग जानते हैं ये हो गया आपका कर्ण, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है। तो 24 का √24 का स्क्वायर माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 23 का स्क्वायर। तो देखिए 25 का स्क्वायर 625 और माइनस 24 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, 625 में से 24 को ये होगा 576, इनको घटाइएगा तो √अंडर रहेगा 49 और √49 का मान आता है 7। मतलब त्रिज्या जो इनका त्रिज्या हो जाएगा क्या, 7 हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर का। बिल्कुल सही है और इनका भी बिल्कुल सही है। चलिए अब 8वां नंबर क्वेश्चन में चले। निम्नलिखित में से -4,3 किस स्थिति किस पाद में होगा, किस पाद में होगा, ये क्वाड्रेंट में दोस्तों आप लोग पढ़े होंगे ऐसे करके। ये जो होता है प्लस प्लस होता है, ये x6, ये x डैश होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये y होता है, ये y डैश होता है, ये भी प्लस 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 होता है, ये माइनस माइनस होता है। तो आप देखिएगा x है कितना, शुरू में जो होता है वो होता है x है माइनस और y है प्लस। तो -x देखिए इसमें होता है माइनस और यहाँ पे जो y वाला आएगा ये प्लस आएगा, ठीक है। तो ये आएगा द्वितीय सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, द्वितीय पाद में। देखिए इनका दिया गया है द्वितीय पाद, ये भी सही है और ये भी सही है, नो प्रॉब्लम। चलिए आगे बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होगा। देखिए दोस्तों परिमेय संख्या को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि आप 2011 में भी देखें उसमें भी परिमेय संख्या पूछा है। एक या 2 नंबर से ही पूछता है, लेकिन ज़रूर पूछता है। देखिए तो 1-2 नंबर के लिए भी आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। ये सेम क्वेश्चन था पिछला वाला क्वेश्चन में, 2011 में सेम क्वेश्चन था ये। देखिए निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या होगा। √3 तो अपरिमेय है, ये नहीं होगा। ये √5 अपरिमेय, ये नहीं होगा। √6 अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2√2 बटे √2 है, तो ये √2 से √2 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बी जो होगा क्या होगा दोस्तों, ये परिमेय संख्या होगा। तो इनका बी भी सही है। 2011 में भी सेम क्वेश्चन पूछा है, तो इन बात पर ध्यान रखिए आप। अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो है निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। देखिए अगर कोई भी बहुपद जिनका अगर x का मान नेगेटिव में जा रहा है, देखिए जैसे हम ये x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर क्या है 1 है, तो ये क्या होगा, ये बहुपद होगा, ये बहुपद होगा। यहाँ देखिए x का पावर 3 है माइनस x² है, x का पावर क्या है 1 है, ये भी बहुपद होगा। ये देखिए x² माइनस 4x, ये भी x का पावर 2, x का पावर कितना है, x का पावर 1 है, तो ये भी बहुपद होगा। लेकिन आप जब देखिएगा इनका तीसरा नंबर ऑप्शन है x + 1 बटे x है। देखिए इनका जो है ये इसका पावर तो 1 है, लेकिन इसका पावर क्या है, इसका पावर भी 1 है, लेकिन ये बटे में है। तो इनको अगर आप ऐसे लिखिएगा तो x का पावर 1 प्लस ये हो जाएगा x का पावर, इनको x के ऊपर भेजिएगा -1, तो ये क्या हो जाएगा, ये कभी भी बहुपद में नहीं होगा। तो बहुपद में कौन नहीं होगा, सी नंबर में बहुपद नहीं होगा, सी नंबर में बहुपद नहीं होगा। आशा करते दोस्तों आप इनसे ज़रूर सीखे होंगे और इस तरह से मेहनत करते रहिए। और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको न्यू नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा। हाँ दोस्तों एक बात और, अगर आप लोग 12th में हैं और हमसे मैथ पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग मैसेज कीजिए, कमेंट कीजिए कि हमको मैथ पढ़ाइए। वैसे हम स्टार्ट किए हुए हैं, मैट्रिक्स अभी स्टार्ट किए हैं। अगर आप लोग का डिमांड हो तो फिर से ज़रूर पढ़ाएंगे। स्टार्ट किए थे लेकिन कभी कभी बीच में छोड़ देते हैं। चलिए थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 2013 का वीडियो में फर्स्ट सिटिंग में। थैंक यू सो मच।